हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का नया लेसन जो हमने संसाधन पढ़ा था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। तो जिन्होंने भी हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं संसाधन के, पढ़ा नहीं है, उसे आप अच्छी तरह समझने के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जाकर इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें कुछ सपोर्ट आपका मिल सके, तो हम और अच्छे वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित क्यों हैं। ठीक है, तो असमान मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। तो इसका आंसर क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अनेक भौतिक कारक निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान है। ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, संसाधन संरक्षण क्या है। तो ये अभी हमने आपको कल पढ़ाया था, उसमें आप पढ़ेंगे इसे। तो जिसने पढ़ा होगा उसे समझ में आ गया होगा। संसाधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्ता पूर्व उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्ता पूर्व उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों हैं। ठीक है, तो इसका जवाब है नंबर 3, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थ को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सतत पोषी विकास क्या है, ये हमने आपको कल बताया था। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, इसी को क्या कहा जाता है, सतत पोषी विकास कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। क्या निर्धारित नहीं करता, कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता, उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। तो इसका जवाब है मात्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो अब आपको समझना है कि कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है। औषधियाँ हैं, ये तो मानव निर्मित है। झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो कौन सा मानव निर्मित संसाधन है पूछा है, तो ये है कैंसर उपचार की औषधियाँ। ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, अगला है, कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन डैश डैश होते हैं, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं द्वारा। तो जैव संसाधन कहाँ से निर्मित होंगे, ये होंगे जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। ठीक है, निम्नलिखित में से में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभाव्य और वास्तविक संसाधन, सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन, इनमें आपको अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं संभाव्य और वास्तविक संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए संभाव्य और वास्तविक संसाधन। तो सबसे पहले संभाव्य देखिए, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी है। ऐसे संसाधन जो कि हमें मिले तो हैं लेकिन हम ये पता नहीं है कि वो कितनी मात्रा में है, कहाँ हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन। और वास्तविक संसाधन क्या है, इन संसाधनों की मात्रा जो है हमें ज्ञात होती है कि ये कितना है। इन संसाधनों का अब संभाव्य संसाधन में देखिए, इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है परंतु भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे इसका उदाहरण है, लद्दाख में पाया है जो हमें यूरेनियम पाया है, तो इसका भविष्य में हम उपयोग कर सकते हैं। और वास्तविक संसाधन क्या है, वास्तविक संसाधनों का वर्तमान में जो उपयोग किया जा रहा है, जैसे कोयला, खनिज तेल आदि का हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा संभाव्य और वास्तविक संसाधन क्या हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये इनको आप ध्यान से पढ़िए। तो सर्वव्यापक संसाधन क्या है, वो संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। जैसे आप सबको पता होगा वायु, सूर्य का प्रकाश हर जगह पाए जाते हैं, तो ये क्या है, सर्वव्यापक, व्यापक मात्रा में जो पाए जाते हैं। ठीक है,
और स्थानिक संसाधन क्या हैं? जो कि किसी विशेष स्थान में पाए जाते हैं। जो संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे तांबा, सोना, लौह, अयस्क, ये जो है किसी विशेष जगह में पाए जाते हैं। ठीक, अब क्रियाकलाप आपको एक दिया गया है इसमें। रहीमन पानी राह किए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। तो ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार से संसाधन की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है? इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा? अपने शब्दों में आपको इसको लिखना है। तो ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? कवि इसमें नवीकरणीय संसाधन जल की ओर संकेत कर रहा है। जल के समाप्त होने के कुछ प्रभाव इस तरह होंगे। तो जल समाप्त हो जाएगा तो क्या प्रभाव होंगे उसके? तो आप सब बता सकते हैं। जल विचरण की क्रिया समाप्त हो जाएगी, जल संचरण की। जीव जंतु पानी के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। पृथ्वी पर लोगों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, समुद्री मार्ग समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी पर तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा। कृषि प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। कोई उद्योग नजर नहीं आएंगे। ठीक है, समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे। पानी के समाप्त होने का अर्थ है पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। कोई भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, अब देखिए, सोचिए कि आप एक प्रागैतिहासिक काल के ऊंचे हवादार पठार में रहते हैं। आप आपके मित्र तेज पवनों का उपयोग कैसे करेंगे? आप पवन को एक संसाधन कह सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप वर्ष 2138 में उसी स्थान पर रह रहे हैं, तो क्या आप पवनों का कोई उपयोग कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? पवन एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, बताइए। ये आपको खुद करना है और समझना है इसे। ठीक है, एक पत्थर, एक गत्ता, एक टहनी लीजिए। सोचिए कि आप इनका उपयोग संसाधन की भांति किस प्रकार कर सकते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को देखिए और रचना कीजिए। ठीक है, स्टापू खेलने के लिए, किसका? खिलौना। पत्थर का उपयोग क्या कर सकते हैं? स्टापू खेलने के लिए कर सकते हैं। पेपर वेट की भांति भी आप पत्थर का उपयोग कर सकते हैं उपकरण के रूप में। मसाले पीसने के लिए भी उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अपने कमरे को सजाने के लिए सजावट का सामान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बोतल को खोलने के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलेल में एक शस्त्र के रूप में आप पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक संसाधन है। तो डियर स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। जिसको भी नहीं आया वो दो तीन बार रिपीट कर वीडियो को देखें, उन्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।